नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कपालभाति करने का सही तरीका। बहुत ज़रूरी है कि जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से करें। अक्सर लोग नहीं जानते कि कपालभाति कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ यह समझने की बात है कि कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक क्रिया है। क्या है ना, ये इतना ईजी क्रिया है कि इसको कोई भी कर सकता है, इसलिए इसको प्राणायाम में ऐड कर दिया गया ताकि कोई भी इसे कर सके और इसके बेनिफिट्स ले सके, इसके जो फ़ायदे हैं उनको उठा सके। तो हमें क्या करना है कि बस इतना ध्यान रखना है कि इसको करते समय हम गलती ना करें, क्योंकि देखिए ये एक क्रिया है और क्रिया को यदि जब गलत किया जाता है, यानी कि एक षटकर्म है। योग के अंतर्गत षटकर्म आते हैं। हमारे जो योग ग्रंथ है उनमें षटकर्मों की चर्चा है, जो बॉडी को शुद्ध करने का काम करते हैं, शरीर को शुद्ध करने का काम करते हैं। और जब हम षटकर्मों को गलत करते हैं ना, तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कपालभाति को बिल्कुल स्थिर चित्त के साथ करें और सही करने की कोशिश करें। जब आप इसे सही करेंगे ना, तो आपको इसके अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे, और यदि गलत करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम तो कपालभाति कब से करते आ रहे हैं और हमारा तो पेट और फूल गया, हमारी टमी और निकल गई। तो भाई निकलेगी ना, आप गलत करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। किस किस को नहीं करना चाहिए ये भी नहीं पता होता लोगों को, बस कहीं पर भी देख लिया, सुन लिया और सबने कपालभाति करना शुरू कर दिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कपालभाति किसको नहीं करना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कपालभाति किसको नहीं करना है। यदि आपको अल्सर हो चुका है और थोड़ा बढ़ गया है वो, तो हमें कपालभाति नहीं करना है। अभी प्रेजेंट में 6-8 महीनों में आपकी कोई सर्जरी हुई है पेट की, तो आपको कपालभाति नहीं करना है। यदि हर्निया बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है आपको हर्निया की, तो आपको कपालभाति नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो भी कपालभाति नहीं करेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और पीरियड्स में लड़कियों को, महिलाओं को कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कपालभाति करने के दौरान। अब कपालभाति को सही कैसे करना है इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली सुखासन में बैठें। कोई पैरों में प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी इसको किया जा सकता है। तो जो नीचे बैठ सकते हैं वो लोग सुखासन में बैठेंगे। अर्ध पद्मासन लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से अर्ध पद्मासन लगा कर बैठें। हाथों को सिंपली आप योग मुद्रा में रख लें। पहली उंगली से अंगूठे का पॉइंट टच करेंगे और योग मुद्रा में बैठ जाएं। अब हमें गहरी सांस भरनी है और आंखों को बंद कर लेना है। चित्त को स्थिर कर लेना है, मन को शांत कर लेना है। विचारों को बिल्कुल मन में ना आने दें, मन को शांत रखें, सांसों पर ध्यान लगाइए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति करना। गहरी सांस भरी। अब आपको सांस छोड़नी है, सिर्फ सांसें छोड़नी है, छोड़नी है, छोड़नी है। सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यानी कि एक्सेल करते जाएं, स्ट्रोक लगाते जाएं। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, सांस ले भी रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं। तो वो एक कारण हो जाता है आपका टमी और फूल जाने का। यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सेल करना है। अब इसको सही करने का तरीका, आप बिगिनर हैं, आपको नाक पर, नासा क्षेत्र पर, अपने नाक के क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करना है। तो जब आप सांसों को छोड़ेंगे तो आप इस पर सांसों को महसूस करें, क्षेत्र पर। सिर्फ ध्यान छूटती हुई सांसों पर लगाएं, नाक के क्षेत्र पर से ध्यान हटने ना दें। छूटती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप नोटिस करें कि आप सिर्फ सांस छोड़ रहे हैं। जब आप नाक के क्षेत्र पर ध्यान रखेंगे, नासा छिद्र पर ध्यान रखेंगे, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ध्यान को हटने नहीं देना है। अभी ध्यान क्या होगा, भटकेगा, भागेगा। फिर थोड़ी देर में आपको यह एहसास हो जाएगा कि यार ध्यान भटक गया, उसे वापस खींच लाएं। एक बार गहरी सांस भरें और फिर सिर्फ एक्सेल एक्सेल और एक्सेल, सांसों को छोड़ते जाइए, सिर्फ छोड़ते जाएं, इस तरह से। अभी इस क्रिया को करने के दौरान मैंने अपने ध्यान को अपनी नाक के क्षेत्र पर केंद्रित रखा, तो मैं ये नोटिस कर पाई कि मैं सांसों को सिर्फ छोड़ रही हूँ, ले तो नहीं रही हूँ। अब जब ऐसा लग रहा है कि मैं सांस अब नहीं छोड़ सकती, मुझे सांस लेने की ज़रूरत है, हमको कपालभाति को रोकना है। एक बार गहरी सांस भरनी है और उसके बाद फिर से एक्सेल एक्सेल और एक्सेल।
अब इसको बहुत फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से सांसों को नोटिस करते हुए आराम आराम से 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाइए और नाक के छेद पर ध्यान को केंद्रित रखें। यदि इस तरह से आप कपालभाति करते हैं तो यकीन मानिए आप कपालभाति के अनगिनत फायदों का लाभ उठा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज से ही आप अपने कपालभाति करने के तरीके को बदल लेंगे और इसे सही करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।